Today I am going to teach you new topic, be, being, being. If you think about this topic is so much important and most of the student don't understand this topic. आप देखो बी का इस्तेमाल बोलने में बहुत बार होता है, यानी बी यानी क्या है, तो बी ये एक बेस फॉर्म है। बेस यानी बेस जिससे शब्द की निर्मित होती है, बेस फाउंडेशन बोलते हैं। और बी से फिर उसका प्रेजेंट फॉर्म बना है इज एम आर, अंडरस्टूड। बी से उसका पास्ट फॉर्म बना है वाज वर, और पास्ट पार्टिसिपल उसको हम V3 बोलते हैं, वो है बीन, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब को लगता है आईएनजी, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी प्लस आईएनजी बी। जैसे फीड म्हणजे खाऊ घालणे, देखो ये फीड ये बेस फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म फीड, सेकंड फॉर्म फीड, थर्ड फॉर्म फीड, और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है फीडिंग, मीन्स खिलाने की क्रिया चालू है, फीडिंग, बराबर है। जैसे गो का गोइंग, गो यानी जाना, जाने की क्रिया चालू है। उसी तरह बी का बीइंग, अंडरस्टूड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वैसे परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट जो क्रिया पूरी होती है उसमें हैव आ जाता है। मैं गांव जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू विलेज, बराबर है। तो जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं परफेक्ट यानी पूर्ण क्रिया। तो हैविंग बीन, जैसे हैविंग फेड, हैविंग गॉन, अंडरस्टूड। और उसका फ्यूचर है विल बी, फ्यूचर क्या है, विल बी। अब तुम बोलेंगे सर ये विल जो है ये मॉडल है, जैसे कैन मॉडल है, शुड मॉडल है, कुड मॉडल है, मस्ट मॉडल है। और एक बात दिमाग में हमेशा रखो कि जो मॉडल है उसके सामने हमेशा V1 आता है। क्या आता है हमेशा? V1। कोई भी लो, देखो आई शुड हैव मेट माई फ्रेंड, अगर मुझे ऐसा भी बोलना है मुझे मेरे दोस्त को मिलना चाहिए था, तो ये शुड ये जो है ये मॉडल है, उसके सामने हैव जो आया V1 आया, हैव क्या है V1, और बाद में V3 आया। यानी एक बात तो दिमाग में फिट कर लो कि हमेशा मॉडल के सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई मस्ट मीट माई फ्रेंड, आई मस्ट गो देयर, आई हैव टू अटेंड द क्लास, अंडरस्टूड। ही मे कम टू द क्लास, वो क्लास को शायद आ सकता, ही मे कम टू द क्लास। तो ये सब मॉडल है और उसके सामने हमेशा V1 आता है, अंडरस्टूड। तो ये विल में है, ये भी क्या है, मॉडल है, इसके सामने V1 आया है, बी, बी ए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विल ए मॉडल है, अंडरस्टूड। जैसे विल फीड, मॉडल V1, विल गो, विल मॉडल V1, अंडरस्टूड। और बाद में इंफिनिटिव मीन्स जिस वर्ब को टू लगता है, टू बी, अंडरस्टूड। बी मीन्स होना और टू बी यानी होने वाला, बी यानी होना और टू बी यानी होने वाला। जैसे टू फीड खिलाने वाला, टू गो जाने वाला, गो यानी सिर्फ जाना, फीड यानी ओनली खिलाना, लेकिन टू फीड यानी खिलाने वाला, टू गो यानी जाने वाला, अंडरस्टूड। क्योंकि उसके सामने कुछ तो भी पहले कुछ तो भी आता है। जैसे आई हैव टू गो टू विलेज, आई मस्ट फीड माई चाइल्ड, अंडरस्टूड। तो इस तरह से, और उसका जीरंड है वो बीइंग है, बी को लगता है आईएनजी, आईएनजी यानी जीरंड। जैसे फीडिंग, जैसे फीडिंग, जैसे गोइंग आया है। तो आपको ये चार्ट समझा, ये चार्ट में आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है कि जो बेस फॉर्म होता है उसके 8 फॉर्म होते हैं, कोई भी वर्ब के 8 फॉर्म होते हैं, ठीक है, समझा आपको। जैसे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, वाज वर पास्ट फॉर्म, बीन पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग बीन परफेक्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर विल बी, ओके, इन्फिनिटिव टू बी, और जीरंड बीइंग। कोई भी वर्ब के इस तरह से 8 फॉर्म होते हैं, कोई भी बेस फॉर्म के 8 फॉर्म होते हैं। ये पहला पॉइंट दिमाग में रखा। हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑल पॉइंट परफेक्टली इन योर माइंड? तो हम जब आज टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो बीइंग बीन पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस आज बीइंग पे है, ज्यादा फोकस बीइंग पे है, ठीक है। देखो दोस्तों, अब चार्ट पढ़ने के बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बीइंग, यानी बेस फॉर्म को लगाए आईएनजी, अंडरस्टूड। इसका हिंदी पहचान होता है हो रहा है, कोई चीज हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ बिहेवियर दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में है इसलिए हो रहा है, हो रही है, भूत में होगा हो रहा था, हो रही थी, भविष्य में होगा तो हो रहा होगा, हो रही होंगी,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको हम इन कंटिन्यूस टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो अब देखो, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मालूम है, आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, यानी एक्शन इज इन मोशन, क्रिया चालू है। वैसे ही आई एम बीइंग मैड, मैं पागल हो रहा हूं, यानी V1 को लगा ING, यह ऑब्जेक्ट है, बराबर है, यानी मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, मैं पागल हो रहा हूं। आई एम बीइंग स्टूपिड, मैं मूर्ख बन रहा हूं, यानी मेरे बिहेवियर में, मेरे स्टेट में यानी अवस्था में चेंज हो रहा है। चेंजिंग स्टेट एंड बिहेवियर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई एम बीइंग गुड, मैं अच्छा बन रहा हूं, यानी मेरे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी अच्छे बनने की क्रिया चालू है, मैं अच्छा बन रहा हूं। अंडरस्टूड? आप कौन से भी वाक्य बना सकते हो, कितने भी वाक्य बना सकते हो। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, जैसे ही इज बीइंग रिच, वो अमीर बन रहा है, यानी बनने की अवस्था चालू है। अंडरस्टूड? हाँ, अगर मैंने ऐसा बोला होता ही इज रिच, वो अमीर है, तो यह जो शब्द है यह स्टेट है उसका, स्टेटस है उसका कि वो कैसा है, रिच है, या चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उसका स्टेटस है कि वो अमीर है, बराबर है, ये अलग है। तुम इस वाक्य को ही इज रिचिंग ऐसा नहीं बोल सकते हो। तुमको अगर इसको वाक्य बनाना है तो तुम बोल सकते हो ही इज बीइंग रिच, वो अमीर हो रहा है, और ही इज रिच बोला तो फिलहाल वो रिच है, उसका वो स्टेटस है, उसकी वो फिलहाल की पोजीशन है कि वो रिच है, वो अलग है। और ही इज बीइंग रिच बोला तो वो अमीर हो रहा है, यानी उसकी अवस्था जो है होने की चालू है। अंडरस्टूड? ही इज पुअर बोला तो वो गरीब है, उसका जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो गरीबी का है। लेकिन मैंने अगर ऐसा बोला ही इज बीइंग पुअर, वो गरीब बन रहा है, गरीब हो रहा है, यानी बिहेवियर में, स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं, मोशन में है क्रिया, बराबर है। ही इज बीइंग क्लेवर, वो होशियार बन रहा है। ही इज बीइंग सेल्फिश, वो स्वार्थी बन रहा है। ही इज बीइंग पोलाइट, वो नम्र बन रहा है, उसमें नम्रता आ रही है। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं वो नम्र बनने का ढोंग कर रहा है। ही इज बीइंग पोलाइट, यानी वो दिखा रहा है कि मैं अभी नम्र हूं, उसके बिहेवियर में चेंज दिखा रहा हो, उसके वर्तणूक में वो चेंज दिखा रहा है, बराबर है। ही इज बीइंग रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी अस्वस्थ, वो अस्वस्थ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसने सुना उसका प्रॉब्लम क्या है, तो उसकी अस्वस्थता बढ़ रही है। ही इज बीइंग रेस्टलेस, वो अस्वस्थ हो रहा है, बराबर है। ही इज बीइंग क्रेजी इन हर लव, वो उसके प्यार में पागल हो रहा है, यानी उसकी पागल होने की अवस्था क्या है, चालू हो गई है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। अंडरस्टूड? ही इज बीइंग स्ट्रांग, ही इज बीइंग स्ट्रांग डे बाय डे, दिन ब दिन वो मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, उसके सोच में, उसके बिहेवियर में दिन ब दिन चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रांगनेस आ रहा है, बराबर है। सी इज बीइंग प्रिटी, वो सुंदर हो रही है, यानी उसके पहले उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन दिन ब दिन हम देख रहे हैं वो सुंदर हो रही है। सी इज बीइंग प्रिटी, सी इज बीइंग ब्यूटीफुल, वो सुंदर हो रही है। ही इज बीइंग मीन, वो मतलबी हो रहा है, उसमें मतलब भर रहा है। ही इज बीइंग मीन, मीन यानी मतलबी। राम इज बीइंग एनेक्सियस, राम व्याकुल हो रहा है, चिंतातुर हो रहा है, हो सकता है उसके पिताजी गुम हो गए, इसलिए उसके मन में जो चिंता बढ़ रही है, व्याकुल हो रहा है पिताजी को मिलने के लिए, तो ही इज बीइंग एनेक्सियस, राम इज बीइंग एनेक्सियस, राम चिंतातुर हो रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं ही वॉज बीइंग क्रेजी, वो पागल हो रहा था। ही वॉज बीइंग फुलिश, वो मूर्ख बन रहा था, तो तुम वाज भी ले सकते हो। और इसमें एक मुद्दा फिर से आता जो आपको ऑलरेडी मालूम है, जैसे ही, सी, इट के सामने जो आएगा इज, बीइंग आएगा, है ना। जैसे ही इज बीइंग गुड, वो अच्छा बन रहा है। सी इज बीइंग गुड, वो अच्छी बन रही है। अंडरस्टूड? इट इज बीइंग नाइस, वो अच्छा हो रहा है। अगर आई है तो उसके सामने एम, बीइंग, जो भी है, आई एम बीइंग परफेक्ट पर्सन, मैं परफेक्ट व्यक्ति बन रहा हूं, बराबर है। और वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके सामने क्या आएगा, आर। वी आर बीइंग एक्सलेंट पीपल फॉर मेकिंग गुड टीम, वी आर बीइंग एक्सलेंट पीपल, हम अच्छे लोग बन रहे हैं फॉर मेकिंग गुड टीम बनाने के लिए, अच्छी टीम बनाने के लिए हम एक्सलेंट बन रहे हैं। वो उसके प्यार में पागल हो रहा है। ही इज बीइंग क्रेजी इन हर लव,
वो उसके प्यार में पागल नहीं हो रहा है, यानी उसकी अवस्था चेंज नहीं हो रही, तो ही इज नॉट बीइंग क्रेजी इन हर लव। क्या वो उसके प्यार में पागल हो रहा है? इज ही बीइंग क्रेजी इन हर लव? क्या वो उसके प्यार में पागल नहीं हो रहा है? इजंट ही बीइंग क्रेजी? इजंट ही बीइंग क्रेजी इन हर लव? क्या वो उसके प्यार में पागल नहीं हो रहा है? इजंट ही बीइंग क्रेजी इन हर लव? कौन उसके प्यार में पागल हो रहा है? कौन? हु इज बीइंग क्रेजी इन हर लव? यानी चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया बीइंग का पहला इस्तेमाल, पहला यूज। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आई एम बीइंग गुड टीचर, मैं अच्छा टीचर हो रहा हूं। आपको बोलना है मैं अच्छा टीचर नहीं हो रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग गुड टीचर। क्या मैं अच्छा टीचर हो रहा हूं? एम आई बीइंग गुड टीचर? क्या मैं अच्छा टीचर नहीं हो रहा? एम नॉट आई बीइंग गुड टीचर? एम आई नॉट बीइंग गुड टीचर? इस तरह से आप क्वेश्चन फॉर्म बनाओगे। कोई भी देखो, वह होशियार बन रहा है, ही इज बीइंग क्लेवर। वह होशियार नहीं बन रहा है, ही इज नॉट बीइंग क्लेवर। क्या वो होशियार बन रहा है? इज ही बीइंग क्लेवर? क्या वो होशियार नहीं बन रहा है? इजंट ही बीइंग क्लेवर? कौन होशियार बन रहा है? हु इज बीइंग क्लेवर? ठीक है। अगर मुझे बोलना है वो अमीर बन रहा था यानी पास्ट, ही वॉज बीइंग रिच, यानी उसकी बनने की अवस्था चालू थी, ही वॉज बीइंग रिच। अगर मैंने बोला वो अमीर था, ही वॉज रिच, तो हो गया उसका स्टेट, उसकी अवस्था कि वो ऑलरेडी रिच है। उसकी पोजीशन क्या है कि वो ऑलरेडी रिच है। ऑलरेडी है तो ही वॉज रिच, ऑलरेडी था ही वॉज रिच। वो अमीर था बोला, वो ऑलरेडी अमीर था, ही वॉज रिच, लेकिन वो अमीर बन रहा था उस समय, ही वॉज बीइंग रिच। तो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ पोजीशन दिखाना है तो बीइंग आता है। ठीक है। वो अमीर था बोला तो ही वॉज रिच, यानी उसका स्टेटस क्या है कि वो रिच है, रिच था। ही वॉज रिच बोला तो उसका स्टेटस क्या था? वो रिच था। लेकिन ही वॉज बीइंग रिच, वो अमीर बन रहा था, तो उसके स्टेटस में, पोजीशन में चेंजेस आ रहे थे, चेंजेस आने की क्रिया चालू थी। बराबर है। तो ही वॉज बीइंग रिच, ही वॉज नॉट बीइंग रिच, वो अमीर नहीं बन रहा था। वाज ही बीइंग रिच? क्या वो अमीर बन रहा था? वाजंट ही बीइंग रिच? क्या वो अमीर नहीं बन रहा था? फॉर व्हाट पर्पज वाज ही बीइंग रिच? किस उद्देश्य के कारण वो अमीर बन रहा था? फॉर व्हाट वाज ही बीइंग रिच? किस लिए वो अमीर बन रहा था? तो इस तरह का वाक्य आप क्वेश्चन फॉर्म में बना सकते हो।